Good evening to all. Welcome everyone for today's class. आ गए सारे लोग? Only 9 participants is here till now. तो चलिए अपन क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? In the last class I have given you few questions, ठीक है? So how many of you have done your homework? How many of you have done your homework? Please tell. How many of you have done your homework? Sahil Mane has done. What about others? Sir, only half done. हाफ डन क्यों हुआ भाई? पूरा करो. हाफ क्यों डन होता है? क्योंकि अभी चेक कर लेते हैं कितने लोगों ने किया है एंड कितने लोगों ने नहीं किया है, ठीक है? स्टार्टिंग के 1-2 मिनट देखना जरूरी है कितने लोग होमवर्क कर रहे हैं. साउंड थोड़ा लैग हो रहा है क्या? मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर के बाद आवाज आ रही है क्या? ऐसा है क्या? ठीक है, मैथ्स होमवर्क मैंने दिया था आपको रिलेशन एंड फंक्शन में, ठीक है? बताया मैंने आपको पहले ही था, बट मैं रात को पोस्ट करना भूल गया था. तो 6:57 टाइम दिख रहा है. ऑल आर एबल टू सी द टाइमिंग. मॉर्निंग में मैंने दिया था और रिमाइंड भी करवाया था. देखते हैं कितने लोगों ने किया है. लेट्स सी. ओनली 5 स्टूडेंट हैज डन. अभिषेक, रितेश, साहिल, सत्यम एंड सूरज. अच्छा जी, इतने लोगों ने किया है. कल्पना इज देयर. मंजू, यू हैव नॉट डन. प्लीज टेल मी द रीजन why you have not done. Athar Pawar, why you were absent today? Yesterday, sorry. Athar, why you were absent yesterday? Prajwal, why you have not done? Kindly tell me the reason why you have not done. नेटवर्क इशू था. किस चीज का नेटवर्क? मतलब आप सेंड नहीं कर पाए, आपने किया है, ऐसा है क्या? अच्छा, ज्वाइनिंग के समय में नेटवर्क इशू था. बट आपको तो आएगा ना, क्या बोलते हैं, होमवर्क का आपको नोटिफिकेशन आया होगा. एंड सेकंड थिंग, अगर नेटवर्क इशू था तो आपने रिकॉर्डेड लेक्चर आपने देखा होगा. हैव यू वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर? हैव यू वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर? जल्दी से मुझे बताइए, हैव यू वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर? सिर्फ इन 5 लोगों ने किया है. यूट्यूब पे नहीं आया अब तक. यूट्यूब पे नहीं आया अभी तक. अबे यार भाई, एक काम कर किया करो अभी के बाद से, ठीक है? आज के बाद से सभी लोग सुन लीजिए जो एब्सेंट होते हैं यूट्यूब पे. अगर डालने में लेट हो जाता है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए. आई विल गिव यू द रिकॉर्डिंग. आप उसको देख लीजिए. यूट्यूब पे आने तक का वेट मत कीजिए, ठीक है? अगर आप एब्सेंट होते हैं तो देख लीजिए, मैं सेंड कर दूंगा आपको पर्सनली. बट उसके लिए आप मैसेज करें. यूट्यूब पे नहीं आया तो आपने मैसेज भी नहीं किया. दिस इज नॉट गुड. Anvai is there.
she has also not done. Kalpana is here. आदेशवीर, मंजू, प्रज्वल, भाई तुम्हें करना क्या है? नेहा, पवन निम्बालकर, सैयद साहिल, सरिता, सत्यम, सुशील, कितने लोगों ने नहीं किया है होमवर्क? ऐसा क्यों? सिर्फ यही 5 लोग हैं जो होमवर्क कर रहे हैं। बताओ भाई, तुम लोग 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, तुम लोगों से कैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तुम लोग को बच्चों की तरह डेली डांटना पड़ेगा, फिर फर्क क्या रह जाएगा 9th 10th और तुम में? कुछ फर्क नहीं रहेगा ना यार। ठीक है, अभी तू मंजू, तू अभी अपलोड क्यों कर रहा है? पहले मुझे ये बता। सर स्कूल का काम भी था इसलिए नहीं हो पाया। अथर पवार बोल रहा है, आई वाज एब्सेंट यस्टरडे सर, आई हैव डन ऑल द क्वेश्चन बट नॉट अपलोडेड। क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखो मैं वो नहीं हूं ना, क्या बोलते हैं, जो बिना डालोगे नहीं फिर भी मैं देख लूंगा कि हाँ भाई आपने किया है। ओनली हाफ डन। ठीक है, ध्यान रखो भाई तुम लोग। ठीक है, जितने आप सीरियस होंगे ना अभी, आपको बाद में काम आएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लेना आज, कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, देखो आप लोगों के बेनिफिट की बात बोल रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं करोगे तो अल्टीमेटली क्या है, लॉस आपको हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। अभी भी देखो आप ही का लॉस है। अगर आप लोग अभी होमवर्क कर लिए होते, फटाफट अपन स्टार्ट कर लेते। अभी ये जो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, जो कि आप लोग होमवर्क करें इसके लिए बता रहा हूँ। टाइम का लॉस किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है ना, आप इंस्ट्रक्शन नहीं रिक्वेस्ट समझ के होमवर्क करें, बिकॉज आप लोग की जो स्थिति है उसको देख के मुझे कहीं ना कहीं बहुत दुख फील होता है। ठीक है, हाँ जी, डाउट्स वगैरह अपन अभी लेंगे, बट इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए मैं डाउट्स लेता हूँ अभी आपके। ठीक है, बताओ भाई कौन से क्वेश्चन में डाउट है? पर मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। स्क्रीन तो शेयर्ड ही है। एक्सरसाइज बताओ, इसको बंद कर देना। एक्सरसाइज बताओ कौन से क्वेश्चन में डाउट है? कौन सा चैप्टर है ये? पहला चैप्टर है ना, या दूसरा है? ठीक है, जल्दी जल्दी इसके चैप्टर्स का डाउट क्लियर करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करना है भाई। ठीक है, बताओ भाई साहिल माने, जिसने भी किया है, 5 लोगों ने, जिस भी क्वेश्चन में डाउट है फटाफट पूछो। किस क्वेश्चन में क्या डाउट है? मिसलेनियस क्वेश्चन 6 and 12। मिसलेनियस क्वेश्चन 6 and 12। देखो जब मैंने वो एक्स्ट्रा क्लास लिया था ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 12 एक्सप्लेन किया था। पेज नंबर कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग एक काम करिएगा। ठीक है, सारे स्टूडेंट सुनो ध्यान से। जो मैंने एक संडे को जो क्लास लिया था, ध्यान से सुनो। संडे को क्लास को मैंने सारे के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे। वैसे मैं अभी यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोग वो वाला लेक्चर देख लेना, पूरा एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ, बट आप लोगों को जाके सबसे पहला काम करिए वो लेक्चर देख लीजिए।
ठीक है सर, वो YouTube पे है क्या? यार YouTube पे होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो आप, मैं वो ग्रुप में डाल दूंगा फिर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल पुट इट ऑन द ग्रुप, और अगर नहीं होगा तो फिर मैं मोहित सर को बोलूंगा, वो यूट्यूब पे डाल देंगे, तो आज आपको अवेलेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको पूरा देख लेना, उसमें मैंने सारी की सारी चीजें बता रखी हैं, डोमेन रेंज मैंने पूरा बता रखा है उसमें, ठीक है। वो स्पेशल जब मैंने क्लास लिया था तो आई थिंक 4-5 लोग एब्सेंट थे, बट बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट वर प्रेजेंट, तो उसमें आप देख लीजिएगा। मैं बता देता हूँ वैसे, ये आपके पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये भी मैं बताता हूँ रेंज कैसे निकालते हैं। जो रेंज हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना, तो बेसिकली देखो क्या प्रोसीजर होता है कि हमारे पास ये सेट है ए और ये सेट है बी, तो बेसिकली हम लोग रेंज नहीं, हमेशा डोमेन के टर्म्स में सोचेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी, एक एलिमेंट सी है। ए का इमेज ए मिल रहा है, दिस इज जो बी मिल रहा है, और इसका इमेज को सी मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ए से बी फंक्शन डिफाइन करूंगा तो ये डोमेन हो जाएगा और ये को डोमेन होगा, ये डोमेन होगा, को डोमेन होगा। अगर को डोमेन और बेसिकली इसमें को डोमेन और रेंज बराबर हो जाएगा, बिकॉज तीनों एलिमेंट एसोसिएटेड है, तीनों एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है। तो अगर मैं ए से बी डिफाइन करता हूं तो ए आपका डोमेन होगा और बी रेंज होगा, सिंपल रेंज समझ लीजिए उसको। अगर मैं फंक्शन को बी से ए डिफाइन करता, किससे डिफाइन करता, मैं बी से ए डिफाइन करता, तो बी क्या होता, बी क्या होता, डोमेन होता, और ए क्या होता, रेंज होता। मतलब कि अगर मुझे रेंज निकालना होगा तो मैं फंक्शन को बी से ए डिफाइन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। अगर मुझे रेंज निकालना होगा तो फंक्शन अगर ए से बी डिफाइंड है तो मैं उसको बी से ए डिफाइन करूंगा, और उस अगर मैं बी से ए डिफाइन करूंगा तो इसका मैं क्या निकालूंगा, डोमेन निकालूंगा। तो अगर मैं फंक्शन बी से ए निकाल रहा हूँ, बी से ए डिफाइन कर रहा हूँ, तो इसका मैं क्या निकालूंगा, डोमेन, और जो मैं इसका डोमेन निकालूंगा उस ए से बी के फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? कितने लोगों को बात समझ में आई? कितने लोगों को बात समझ में आई? जो ए से बी के बीच में अगर फंक्शन है तो ये है डोमेन और ये है रेंज। अगर मैं फंक्शन को बी से ए डिफाइन कर दूं तो यही हो जाएगा डोमेन और यही हो जाएगा रेंज। तो अगर मैं बी से ए के बीच में जो फंक्शन है उसको डिफाइन करूंगा तो जो बी से ए के बीच का जो डोमेन होगा वही तो, जो बी से ए के बीच का जो डोमेन होगा वही तो रेंज हो जाएगा हमारा। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार रिपीट करता हूं मैं, ए से बी कोई फंक्शन डिफाइंड है, ए से बी कोई फंक्शन डिफाइन है तो ये डोमेन है और ये रेंज है। मैंने बी से ए डिफाइन कर दिया तो ये डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो जाएगा। तो जो बी से ए का जो डोमेन है वो ए से बी का क्या है, रेंज है। ये बात समझ में आ रही है? तो हम हमेशा क्या निकालेंगे, डोमेन, बिकॉज डोमेन निकालना क्या रहता है, सिंपल रहता है। अब इसका डोमेन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, ये आपके ये लिखा हुआ है, पहला जो एलिमेंट लिखा रहता है ये डोमेन बताता है और ये पूरा का पूरा एलिमेंट रेंज बताता है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब ये आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरीके से दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मान लेंगे बेटा y, है ना, और ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका कहने का मतलब y इन टर्म्स ऑफ x है, मतलब इनपुट में, इनपुट साइड में क्या है आपके पास x है और आउटपुट साइड में क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। तो ये x इन, ये y इन टर्म्स ऑफ x है। हम कैसे डिफाइन करेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y। तो इसको x इन टर्म्स ऑफ y मतलब y एंड दिस इज योर y एक्स स्क्वायर एंड दिस इज योर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा y एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस वाई, मतलब ये आ जाएगा y और 1 माइनस वाई का रूट अंडर इज इक्वल्स टू x। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया बेटा x इन टर्म्स ऑफ y। पहले क्या फंक्शन था, y इन टर्म्स ऑफ x, अब मैंने कन्वर्ट कर दिया x इन टर्म्स ऑफ y। अब मुझे x का क्या निकालना पड़ेगा, डोमेन निकालना पड़ेगा। अभी डोमेन निकालने के लिए मैं नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट करूंगा और ये मैं बोलूंगा कि ये y अपॉन 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। इक्वल टू भी 0 हो सकती है, इक्वल टू भी 0 हो सकती है, और यहाँ पे y की वैल्यू 1 नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं क्या डिफाइन करूंगा, 0 डिफाइन करूंगा। यहाँ पे कहाँ कहाँ 0 होगा, 0 पे 0 होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ये क्लोज आएगा, और यहाँ पे आएगा 1। अब ये 1 माइनस वाई लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटीज में कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो ये शुरुआत कहाँ से होगा,
माइनस कॉमन ले लोगे तो एक्चुअली प्लस से शुरुआत होता है, लेकिन माइनस कॉमन ले रखा है इसलिए माइनस से शुरुआत होगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे तो नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो जीरो से लेकर के 1 तक, 1 पे डिफाइन नहीं होगा, मतलब जीरो से लेकर के 1 तक, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू, द वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू जीरो से लेकर के 1 तक, जीरो पे क्या होगा क्लोज, 1 पे क्या होगा ओपन, और ये y की वैल्यू है, मतलब y की वैल्यू है मतलब क्या है, रेंज है, जो इसका डोमेन है वो पूरे फंक्शन का क्या है, रेंज है, मतलब यही हमारा आंसर है। ये बात समझ में आ रही है भाई? साहिल माने रिप्लाई करिए फटाफट। साहिल का डाउट था ना ये, या सैयद साहिल का था, किसका था? क्लियर है जी? 46 क्या लिखा है यार आपने? 46 मैं समझ नहीं रहा हूँ, व्हाट इज 46, क्या गलती से लिखा है वो? जल्दी बताइए मुझे, समझ में आ रहा है सभी को? इज इट क्लियर? ओके, पेज नंबर, ठीक है जी। और कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर क्या है, 12। और कौन सा डाउट है, फटाफट बताइए, फटाफट बताओ भाई, फास्ट। चलिए 12 देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। बाकी लोग कर लेना यार, नहीं तो फिर ये क्या है, यही समझ में नहीं आएगा चैप्टर, फिर तुम लोग कहोगे सर इसका एक्स्ट्रा क्लास रखो। अरे जब रेगुलर करा रहा हो तो पढ़ लो, एक्स्ट्रा क्लास की क्या जरूरत है अभी। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, बहुत इजी है, हाँ जी बिल्कुल। देखो a की वैल्यू है 9, 10, 11, 12, 13, और जो फंक्शन डिफाइंड है a से लेकर के n तक है। ये जो नोटेशंस होते हैं ना, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं। n क्या होता है आपका, नेचुरल नंबर है, और ये इन सब में से है, और डिफाइंड बाय fn द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, ये बात ध्यान से रखिए, n का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ये स्मॉल n है बेटा, ये a है, ये बात समझ में आ रही है, डिफाइंड fn द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, मतलब ये जो a है, ठीक है ना, ये फंक्शन डिफाइंड कैसे, f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू n, f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम n टू n, मतलब ये देखो सेट कैसे बनेगा, ये सेट a है और ये सेट b है, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम n, a से लेकर के n तक डिफाइंड है। इस सेट a में कितने एलिमेंट्स हैं, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, और इसमें क्या आएगा आपका, ये जो फंक्शन आएगा ये डिफाइंड बाय fn द हाईएस्ट, फंक्शन डिफाइन किया भैया, फंक्शन क्या डिफाइन किया है, fn द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो अगर आप 9 लेते हो तो इसके फैक्टर बनाओ, क्या क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, बल जल्दी से मुझे बताओ इसके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा और 3 आएगा, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, 3, इसके करस्पॉन्डिंग क्या इमेज बनेगी, 3। 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ये 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 1 तो वैसे प्राइम होता ही नहीं है, 2 और 5, 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा। अच्छा 11 का खुद आएगा 11, ठीक है, 12 का क्या आएगा, 12 का क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 आएगा। 13 का क्या आएगा भैया, 13 आएगा। फाइंड द रेंज ऑफ एफ, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, सारा का सारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो रेंज की अगर मैं बात करूंगा, व्हाट विल बी द रेंज, रेंज विल बी व्हाट, 3, 5, अच्छा 3 दो बार आ रहा है भाई, सॉरी 3 दो बार आ रहा है ना, इसको हटा देंगे, 3, 5, 11, 13, 3, 5, 11 और 13, ठीक है। डबल वैल्यूज को काउंट, हम लोग डबल वैल्यूज को एक ही बार लिखते हैं, दो बार नहीं लिखते हैं। ये बात समझ में आ गई जी सभी को, ये बात समझ में आ रही है सभी को? आई होप इट इज क्लियर नाउ। और कोई डाउट है, एनी अदर डाउट यू आर हैविंग, एनी अदर डाउट यू आर हैविंग? ठीक है, आरडी में से है, हाँ जी पूछिए।
पूछिए फटाफट, फिर अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर बता दीजिए मुझे, लेकिन मेरे पास शायद पुराना वाला आरडी है। पेज नंबर 2.12 एक्सरसाइज में से है या किसमें से है? सॉल्व एग्जांपल्स में से पहले मुझे ये बता दो। आपके पास नई वाली बुक है पुरानी वाली बुक है? एक्सरसाइज का है। एक मिनट रुक जाइए। You have new book or old book? चेक कर लेते हैं। मेरे पास नई बुक है, नहीं तो फिर आप मुझे उसके पिक सेंड करना, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, ओल्ड वन देखते हैं मेरे पास जो है उसमें से कौन सा आपके क्वेश्चन में डाउट है। लेवल 1 लेवल 2, लेवल 1 लेवल 2 तो यार मेरे में है ही नहीं। आप एक काम करो, क्वेश्चन सेंड करो मेरे को, सेंड द क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट है। 2.2 ये रिलेशन का डाउट है फंक्शन का डाउट है? दिस इज डाउट ऑफ रिलेशन और फंक्शन। दिस इज डाउट ऑफ रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन का यार, रिलेशन का डाउट रिलेशन में पूछो ना, अभी फंक्शन में क्यों पूछ रहे हो? जल्दी से मुझे बताओ। फंक्शन के अभी फंक्शन का डाउट पूछो, अदरवाइज क्या होगा, चैप्टर पीछे जाता जाएगा। अभी मुझसे फंक्शंस के डाउट पूछो, जो भी फंक्शंस के डाउट पूछने हैं आरडी से किसी से भी पूछो फंक्शन के डाउट्स। ठीक है, वो आप एक काम करना, आप रुक जाना, मैं आपको समझा दूंगा एंड में। ठीक है, इन द एंड ऑफ द क्लास आई विल एक्सप्लेन यू रिलेशन के डाउट्स, बट अभी रनिंग क्लास में फंक्शन का डाउट है। ठीक है, इन द रनिंग क्लास जो चैप्टर चल रहा है ना, आपका मैं जो डाउट है इंडिविजुअली बता दूंगा। इन द एंड रिलेशन जो चैप्टर आपका है, आपको आरडी या एनसीईआरटी में कोई भी डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी लोग कर लीजिएगा भाई। इज इट ओके? इज इट ओके? और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं, 17 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं मुझे, तो आप सभी लोग जो है प्लीज उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तभी बात बनती। अपना रिस्पॉन्स तो दीजिए, क्या हम नया चैप्टर स्टार्ट करें? Shall I start the new chapter or you want to solve some more questions? एक क्वेश्चन कराता हूँ फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कराता हूँ फिर मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे क्वेश्चन जी फटाफट। इसमें से एक क्वेश्चन कराऊं, दो क्वेश्चन कराऊं? एक क्वेश्चन करवाया जा सकता है, एक दो तीन, 5 बजे से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन करेंगे अपन, विल डू 3 क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके बाद 5 बजे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये कौन सा है भैया? चलो, क्वेश्चन लिखो एक।
राइट द क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपको इनइक्वालिटीज का जो है प्रैक्टिस होना चाहिए। और जितने लोगों का कोई क्लास मिस हुआ है ना, तो फंक्शंस के जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं सब देख लीजिए, जितने भी लेक्चर्स लिए हैं मैंने वो सारे के सारे लेक्चर्स दोबारा देखिएगा, कल का लेक्चर भी दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब वगैरह पे सब अपलोड हो जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। आज शाम शाम तक पूरा का पूरा अपलोड हो जाएगा मोस्टली, ठीक है। मोस्टली क्या 100% लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे जी फास्ट। फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन। डोमेन निकालें, ठीक है। fx इज इक्वल्स टू log to the base 4 log to the base 5 log to the base 3 18x minus x square minus 77। ये पहला कंप्लीट हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा। चलिए जी बताएं फटाफट। फटाफट बताइए क्या होगा इसका डोमेन, कैसे निकालेंगे इसका डोमेन, फटाफट आप मुझे पूछिए, बताइए बताइए फटाफट, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड दिस। हिंट देता हूं आपको, हिंट देता हूं। कल मैंने आपको जो लॉग बताया था, दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग एक्स, बेस होगा। तो क्या कंडीशन होती है, ये जो x होता है, x मतलब क्या होगा इसका डोमेन, x मतलब क्या होता है इसका डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा जल्दी से बताओ, व्हाट इज द डोमेन। अरे बताओ भैया व्हाट इज द डोमेन, ये x क्या होगा, क्या लेस देन 0 होगा, नहीं, क्या इक्वल टू 0 होगा, नहीं, x की वैल्यू हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन 0। इसमें हिंट मैंने आपको दिया ये है कि सबसे पहले अंदर वाले लॉग से शुरुआत करें, और ये अंदर वाला जो लॉग से शुरुआत करेंगे तो ये जो है इसको कैपिटल एक्स मान लें, क्या मान लें इसको कैपिटल एक्स, और ये होगा ग्रेटर देन 0। अच्छा ए के ऊपर क्या कंडीशन होती है, कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑन ए। ए की वैल्यू 0 हो सकती है, जी नहीं। क्या ए की वैल्यू 1 हो सकती है, नहीं। ए की वैल्यू भी क्या होगी ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 1 नहीं, सॉरी ग्रेटर देन 0, ए शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, ये दो कंडीशन होती है, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है, करें इसको फटाफट, इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट। जल्दी बताएं जी फास्ट, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी बताओ फास्ट। Shall I start solving या आप लोग करेंगे।
Shall I start solving? आप लोग जब हाथ खड़े कर दोगे तो फिर मैं करना स्टार्ट करूंगा। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, इससे लॉग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको लॉगरिथम वगैरह आता है और इतने सारे मल्टीपल लॉग्स आते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, लॉग के लिए क्या कंडीशन होती है। तो कंडीशन ऑफ लॉग इज ये वाली वैल्यू जो इसका ये जो वैल्यू है लॉग के साथ, ये ग्रेटर देन 0 होती है। इज इट क्लियर? लेकिन इसमें समस्या ये है कि एक तो अंदर की तरफ ये वैल्यू है, ये आप लिखोगे 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये होनी चाहिए। एंड साथ में क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई, कि अभी अगर मैं पूरे बाहर वाले लॉग की बात करूं, ये पूरा का पूरा बाहर वाला लॉग है, तो इसके अगर मैं पूरे के पूरे बाहर वाले लॉग की तरफ बात करूं, तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू होगा, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू होगी, दिस कैन बी एज्यूम टू बी कैपिटल एक्स नाउ। और ये जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी, log टू द बेस 5, ठीक है, log टू द बेस 3 एंड 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब मेरे को रिस्पॉन्स थोड़ा फास्ट फास्ट दो, नहीं तो क्या होगा, एक ही क्वेश्चन करते रह जाएंगे आधे घंटे तक। इसलिए फटाफट रिस्पॉन्स दो कि क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो तुम लोग का टाइम चला जाएगा, फटाफट रिस्पॉन्स दो, फिर अपन आगे बात करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? सत्यम सावंत बेटा, इसमें मैंने आप कल की क्लास अपने अटेंड करी थी, कल की मतलब कि प्रीवियस क्लास। हाँ नहीं, कल ही तो हुआ था यार, कल की क्लास ही तो हुई थी आप लोग की, मेरे दिमाग में पुराना वाला शेड्यूल रहता है। कल की क्लास आपने अटेंड करी थी, तो कल अभी तो मैं बता रहा हूँ कि बेटा जो log x टू द बेस a है, इसमें जो x होना चाहिए, ये x की जगह पे है ना बेटा, ये ऐसे तो लिखो, देखो उसको ऐसे मैंने लिखा log टू द बेस 4, और ये कैपिटल x, तो ये कैपिटल x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, बस यही लिखा हुआ है। रिप्लाई करो फटाफट, ये कैपिटल x की जगह पे है, तो कैपिटल x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब रिप्लाई करो फटाफट, समझ में आया क्या? जल्दी से अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो यार, मैं इतना बार नहीं पूछूंगा, फटाफट रिप्लाई करो फास्ट। समझ में आ रहा है तो रिप्लाई करो, तो फिर से 0 लिखो। सिंपल सा यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, log x टू द बेस a, इस x में कुछ भी रहने दो, दुनिया जहान कुछ भी रहने दो, ये कुछ भी रहे, ये कैपिटल X हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, चाहे इसके अंदर log डाल दे, मॉडुलस डाल दे, क्या डालना है, जो डालना है डाल दे, बट ये क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो बस इसके अंदर क्या है, लॉग के अंदर लॉग डाल दे, लॉग के अंदर मॉड डाल दे, लॉग के अंदर साइन डाल दे, बट ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये बात श्योर है। अच्छा, जब ये बात श्योर है कि भैया ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ से मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूँ, ठीक है। ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ से ये वाला देखो, लॉगरिथम को एक्सपोनेंट में कैसे चेंज करते हैं और इसको कैसे चेंज करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपका लिखा हुआ है बेटा, log x टू द बेस a इज इक्वल्स टू m है, तो इस x को क्या लिखोगे, ये लॉगरिथम है, इसको एक्सपोनेंट में कैसे चेंज करेंगे, ये लॉगरिथम का बेस है, जब ये एक्सपोनेंट में जाएगा तो एक्सपोनेंट का बेस बन जाएगा और ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर m। ये दोनों एक्सप्रेशन एक अपने आप में सही है, ये बात समझ में आई? साइड साइड से जो मैं लिखा रहा हूँ ना, लिख लो इसको, log x टू द बेस a इक्वल्स टू m है, तो अगर x लिखोगे तो a रेज़ टू द पावर m आएगा, m रेज़ टू द पावर a नहीं बेटा, a रेज़ टू द पावर m, थर्ड पावर नॉट m रेज़ टू द पावर a। जो बेस होता है लॉगरिथम का, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है, एक्सपोनेंट के बेस में, m रेज़ टू द पावर a नहीं, a रेज़ टू द पावर m। यहाँ तक बात क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इज इट क्लियर? अब ध्यान दीजिए, तो यहां से हम लिख देंगे log टू द बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर
-77 शुड बी ग्रेटर देन, अब यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये 5⁻0, मतलब ये कन्वर्ट हो गया आपके पास log to the base 3 18x minus x square minus 77, it should be greater than 1। अब ये फिर से कन्वर्ट होगा, ये आ जाएगा 18x minus x square minus 77 ग्रेटर देन 3⁻1, क्योंकि सिंपली क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसको अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? फटाफट बताइए मुझे, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? जल्दी से 1 में रिप्लाई करते चलिए। तो यहाँ से पूरे के पूरे वेरिएबल्स को इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जाएगा इधर एक्स स्क्वायर माइनस 77 प्लस 380 आ जाएगा, एंड दिस विल बी योर माइनस 18x एंड माइनस 77 प्लस 3 ये हो जाएगा 80। तो अगर इसी को मैं थोड़ा सा सही करके लिखूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 80 इज लेस देन 0। ये आपके पास इक्वेशन बना, इसका आपको नंबर लाइन बनाना है। यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x, है ना, और ये प्लस 77 इज ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 ये आएगा लेस देन 0। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका नंबर लाइन सिस्टम बनाना पड़ेगा और इसका नंबर लाइन सिस्टम बनाना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये किस फैक्टर में ब्रेक होगा, थोड़ा सा जल्दी से बताना मेरे को। ये 11 और 7 का फैक्टर दिख रहा है, तो -11 -7, तो x -11 और ये बनेगा x -7, ये लेस देन 0। ये किस में ब्रेक होगा भाई, जल्दी से मेरे को बताना, किस में ब्रेक होगा? 80 किस में ब्रेक होगा? ठीक है, 10 और 8 में ब्रेक होने वाला है 80, लेकिन ये प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। -10 और माइनस प्लस 80 हो गया, सॉरी, -10 और -8 में ब्रेक हो जाएगा, तो x -10 एंड ये हो जाएगा x -8 इज लेस देन 0। इसका नंबर लाइन सिस्टम बनाते हैं, दोनों का कंबाइंड नंबर लाइन सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पे क्या है बेटा, 11 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 8 है। सबसे छोटी वाली वैल्यू आ जाएगी 7, फिर वैल्यू आएगी 8, फिर वैल्यू आएगी 10 और फिर वैल्यू आएगी 11। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू है कि इस वाले रीजन के लिए ग्राफ बनाते हैं 11 से 7 के बीच में। ठीक है, x -11 और x -7, ये ध्यान दीजिएगा। ये लेस देन का ग्राफ है, तो ये इस वाले रीजन के लिए देखिए, आप फटाफट देखिए, 8 से 10 आएगा, सही आंसर है। ठीक है, तो ये आप 7 ये है, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ ये वाला ग्राफ देखेंगे कि भाई 7 के आगे है ना, बिकॉज हमें लेस देन, थोड़ा सा आप ऐसे ग्राफ बना लें, तभी कंबाइन बनाएं। ये 7 दिखेगा, ये आपको 11 दिखेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, थोड़ा अलग ग्राफ बना लें पहले। तो ये 7 से 11 वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वैल्यू ओपन रहने वाली है 7 से 11। अच्छा, इसका अगर आप सेपरेटली बनाएंगे नंबर लाइन सिस्टम पे, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 10, तो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। आपको लेस देन 0 चाहिए, 8 से लेकर के 10 तक है, तो ये आएगा 8 से लेकर के 10 तक। ठीक है, कौन सा रीजन है जिसमें ये ग्राफ दोनों में कॉमन है? ये वो रीजन है जिसमें ग्राफ आपका दोनों में क्या है जी, कॉमन है, ये रीजन है। आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 8 to 10, ये आपका आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। कितने लोगों को समझ में आया अच्छे से? ये आपका कॉन्सेप्ट आगे बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, गुड इवनिंग सर, सॉरी सर आई हैव ज्वाइन द क्लास लेट। कोई बात नहीं है, क्लास लेट ज्वाइन किया, जरूर कुछ ना कुछ जेन्युइन रीजन रहा होगा, तो आप रिकॉर्डिंग पीछे का देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे। सबको समझ में आया? एक बार मेरे को रिप्लाई करो फटाफट। ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई, एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? ठीक है,
समराइज कर देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या रहता है। जब भी लिख लेना एक जगह पे स्टार मार्क बना करके, कभी भी log x टू द बेस a का डोमेन पूछेगा, x की वैल्यू लिख लेना बेटा स्टार मार्क बना करके। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है ना। इसका डोमेन ये होता है। इससे जो भी डोमेन बनेगा, इससे आपका जो भी डोमेन बनेगा, इन सब के कंडीशंस 1 यहाँ पे छुप गया है, ठीक है ना। इन सब के कंडीशंस को क्या करेंगे, इन सारी की सारी कंडीशंस के थ्रू हम डोमेन निकालेंगे। a should not be equals to 1, ये लिख लेना कहीं अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। लिखें क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ find the domain of under root of 1 minus modulus of x and 2 minus modulus of x। ठीक है भाई, अथर पवार करिए जी, डोमेन निकालिए। मेरा वीडियो बंद था क्या यार? अभी ठीक है, वीडियो बंद था यार, पता नहीं कैसे। जिसका भी हो जाएगा डन करके रिप्लाई करिएगा। अथर पवार आपको सर क्वेश्चन दिखाओ ना, ठीक है भाई, अभी ठीक है, ओके। जल्दी करिए, इसके बाद अपन कोशिश करेंगे क्वेश्चन और करें, फटाफट इसको करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी फास्ट। जिसका भी हो जाएगा ना डन करके रिप्लाई कर देना है, ठीक है। लिख लिया ना क्वेश्चन सबने? मैं तब तक आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ जब तक आप लोग सॉल्व कर रहे हो। अभिजीत, अभिषेक, आदेश, अथर, गायत्री, कदम, मंजू। Sayyid Sahil is there?
Sayyid Sahil is there? No. Sanket. Sarita was there. Sarita is okay. Suraj Sushil. Ved. हो गया जी, डन। कितने लोगों ने कर लिया ये वाला क्वेश्चन? चलो देखो बताता हूँ, ध्यान दो ध्यान दो। देखो मैंने आपको बता रखा है बेटा, कभी भी ये सब चीजें लिख लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ये सब पहले भी बता रखा है, लेकिन ये सब जो बता रहा हूँ उसको फिर से लिख लेना बॉक्स बना के। कभी भी रूट अंडर एक्स आए ना, इसका अगर आपसे पूछ रहा है डोमेन क्या होगा, ये इसका डोमेन होगा बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो x होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस x के अंदर में कुछ भी आए, ठीक है, कुछ भी आए, लॉग आए, साइन आए, फाइन आए, कुछ भी आए, ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x। अथर्व आपने जो आंसर दिया उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x। एक मिनट है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये जो इसके अंदर जो भी वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यूज x मान लेते हैं। पूरी की वैल्यू को क्या मान लेते हैं जी, x मान लेते हैं, कैपिटल x मानते हैं। तो पूरा का पूरा जो कैपिटल x होगा ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x एंड दिस इज 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x। हाँ जी, देखते हैं आपका क्या आंसर है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, अब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कुछ देर के लिए y मान लेता हूँ। हालांकि नहीं भी मानोगे, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस वाई। इस तरीके का तो हमने पढ़ा ही है, किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? इस तरीके की चीजें हमने पढ़ रखी है। ये हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। तो 1 माइनस वाई 2 माइनस वाई है, ठीक है। ये 1 माइनस वाई 2 माइनस वाई है, सबसे पहले उसके टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, y माइनस 1, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, ये आएगा y माइनस 2। ये सब सारी की सारी चीजें अगर आप रेगुलर हैं तो आपको ये सब चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी, और रेगुलर नहीं है तो यार प्लीज पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, फंक्शन में कोई डाउट नहीं आएगा। तो y माइनस 1 हो गया और y माइनस 2 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका नंबर लाइन सिस्टम बनाएंगे, 1 पे बनेगा और 2 पे बनेगा, लेकिन 2 पे वैल्यू नहीं हो सकती है तो ये ओपन बन जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 पे क्या होगा, 0 आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ये आएगा ग्राफ। अच्छा, मैंने y, तो इसका जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब आपकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक लाई कर सकती है, ये ओपन है, और आपकी वैल्यू यहाँ से लेके पीछे लाई कर सकती है। तो आपके पास कंडीशन आ रहा है कि y शुड बी ग्रेटर देन 2 और y शुड बी लेस देन 1, इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू क्या है बेटा, मॉडुलस ऑफ x, इट शुड बी ग्रेटर देन 2, और y की जो वैल्यू है, और जो y की जो वैल्यू है मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। बस इसका ग्राफ बना देंगे 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको मैंने बताया था मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन और ग्रेटर देन a, तो क्या होगा, x की वैल्यू 2 से बड़ी और x की वैल्यू माइनस 2 से छोटी, और मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू लेस देन 1, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 1 से लेकर के 1 के बीच में।
ये बात समझ में आ रही है सभी को? बस इसी को कंबाइंड रूप से हम वैल्यू निकालेंगे। तो कंबाइंड रूप से नंबर सिस्टम प्लॉट करेंगे। यहाँ पे प्लॉट करेंगे बेटा -2, यहाँ पे प्लॉट करेंगे -1, यहाँ पे प्लॉट करेंगे 1 और यहाँ पे प्लॉट करेंगे 2। अब हम देखते हैं, ध्यान रखेंगे कहाँ पे इक्वल टू है, कहाँ पे इक्वल टू नहीं है। ये 2 से बड़ा बोल रहा है तो 2 से बड़ा हो जाएगा ओपन में, और ये बड़ा इधर। -2 से छोटा बोल रहा है तो -2 से ओपन में, ये हो गया। -1 से 1 बोल रहा है क्लोज में, तो -1 से 1 क्लोज में। और चूंकि ये जो वैल्यू है और लगा हुआ है तो इन सब के बीच में यूनियन का साइन आएगा। तो ये आएगा -∞ से -2 यूनियन -1 से 1 एंड यूनियन 2 से ∞। तो दिस इज द आंसर। तो सही है भाई, जितने लोग जवाब दे रहे हैं एकदम सही जवाब दे रहे हैं। -∞ से -2, यस। यूनियन 2 से ∞ एंड यूनियन -1 से 1, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है जी। तो अगर आपको ये सब बातें क्लियर हो रही हैं, दैट मीन्स एक्चुअली में आपको फंक्शन का डोमेन रेंज समझ में आया है। अदरवाइज क्या है कि देखो आपके एनसीईआरटी में बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो तो आपको क्लियर होने ही चाहिए। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। लॉगरिथम को कैसे सॉल्व करते हैं, आपका मॉडुलस फंक्शन आता है, रूट के अंदर मॉडुलस फंक्शन आता है, तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक तीसरा क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए लीजिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए जी, फटाफट क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन। ठीक है, फंक्शन क्या दिया हुआ आपके पास, f(x) इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर। x मत समझ लेना बेटा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, नहीं तो स्टाइल में समझ लिया कि सर ने तो ऐसे ही स्टाइल मारने के लिए लिखा है। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, इसका डोमेन निकालिए फटाफट, निकालिए जी फटाफट। जितने लोगों ने भी नई क्लास देखा ना और ग्रेटेस्ट इंटीजर डोमेन वगैरह का, वो देख लेना, कल की क्लास रिवाइज कर लेना और उसके जो पहले वाली जो क्लास ली थी वो भी रिवाइज कर लेना। तो ये अच्छी फैसिलिटी है रिकॉर्डिंग की, उसमें आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। एग्जैक्टली जो ऐसा क्लास में जैसा है एकदम सेम ही चीज रहता है, तो आराम से जो है देख के रिवाइज कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। क्या आंसर है जी, फटाफट बताएं। What should be the answer to this question? जल्दी बताइए, फास्ट।
डज एक्स बिलोंग्स टू आर? नहीं बिल्कुल नहीं, नो इट विल नॉट बिलोंग टू आर। कैसे आर पे बिलोंग करेगा यार? जहां पे इसके रूट्स निकलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के जो रूट्स निकलेंगे, उस ग्रेटेस्ट इंटीजर के रूट पे डिनोमिनेटर जो अनडिफाइंड हो जाएगा, जीरो आएगा, तो आर पे तो बिलोंग नहीं करेगा, कोई लॉजिक नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी थोड़ा सा गलत है। अच्छा थर्ड आपने जो पूछा है ना, डज एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये बेटा आपको एक्स की ही तो वैल्यू निकालनी है। आप जो पूछ रहे हो कि डज एक्स बिलोंग्स टू आर, ये जो एक्स है सर, कि क्या ये आर को बिलोंग करता है? अगर ये आर को बिलोंग करता तो इसका डोमेन आर नहीं हो जाता? समझ में आ रही बात? आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग है कि अगर ये आर को बिलोंग करता तो इसका आंसर क्या होता? आर आता। आर को तो बिलोंग कैसे कर सकता है ये? अगर वो आर को बिलोंग कर ही देता तो फिर वो पूछता क्या आपसे? मेरी बात समझ में आ रही है अथर्व? अगर ये बोलते कि भैया एक्स बिलोंग्स टू आर, तो फिर वो डोमेन क्या पूछेगा? एक्स बिलोंग्स टू आर होगा फिर। अथर्व जल्दी से रिप्लाई करो, क्लियर हुआ आपका डाउट? -2 से -1 यूनियन 3 से 4। चलिए जी देख लेते हैं इसको देख लेते हैं सिंपली। ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको y मान लें फिलहाल। तो ये बेसिकली ये जो अंदर का जो एक्सप्रेशन होगा ये डिवाइड में है, तो ये पूरा का पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -6, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं होगा 0 बिकॉज ये डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ब्रेक होगा +2 और -3 में, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स +2, ठीक है, और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -3। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ग्रेटर देन 0। इसका जब हम इसको मैं समझो कि मैं y मान ले रहा हूँ, ये y है, मतलब ये सिंपली ऐसा आएगा y +2 और ये सिंपली आएगा y -3 ग्रेटर देन 0। मतलब आप ये बोल सकते हो कि यार ये -2 हो गया और ये बोल सकते हो कि 3 हो गया। यहाँ से चलेगा पॉजिटिव, यहाँ से चलेगा नेगेटिव और यहाँ से चलेगा पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 मतलब बेटा 3 ओपन होगा 3 से बड़ा और ये -2 से छोटा। यहाँ तक समझ में आया सभी को? एक बार मुझे रिप्लाई कर दीजिए भाई, यहाँ तक समझ में आया सभी को? और जिनको ये साइन स्कीम वाइन स्कीम कैसे पॉजिटिव नेगेटिव हुआ सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है बहुत अच्छे से। तो अगर इसको किसी में भी डाउट है तो आप प्लीज देख लीजिएगा वीडियोस, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताएं, क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? सभी लोग रिप्लाई करें, सभी लोग रिप्लाई करें। अच्छी बात है जी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर, आप ध्यान से सुनो, y की वैल्यू आपको क्या मिली? y की वैल्यू लेस देन -2 मिली और y की वैल्यू ग्रेटर देन 3 मिली। अच्छा y क्या बेटा? व्हाट इज y? व्हाट इज y? y is what? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन -2 और यह है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 3। अब ध्यान से सुनना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन -2, कुछ ना समझ में आए, हाँ जी ग्रेटेस्ट इंटीजर है y, बिल्कुल सही बात है। इसको मैंने माना ना लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, या कुछ और मान लो यार, p मान लो अगर मानना है तो, है ना, p मान लो, y हम नॉर्मली उसको मानते हैं, इसको p मान लो।
कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या मान लो, p मान लो, इतना टेंशन ना लिया करो। क्या मान लेंगे इसको, p, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, p मान लिया। यहाँ पे p मान लिया कि भैया p लेस देन -2 एंड p ग्रेटर देन 3। अब ये आप खुद सोचो कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ -2 लिखता हूँ, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो -2 से छोटा लिख रहा हूँ, -2 नहीं, -2 से छोटा। अब -2 से छोटा नंबर कोई यहाँ पे आएगा, अरे बोलो, -2 से छोटा नंबर कुछ होगा ना, -2.7 कुछ भी, तो -2 से छोटा नंबर का यहाँ पे आएगा भाई, -2 तो होगा नहीं, तो -2 से छोटा नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, कोई भी नंबर जो -2 से छोटा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर, -2 से जो छोटा नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, तो -2 से जो छोटा है, अब ध्यान से सुनना, -2 से जो छोटा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से -2 से जस्ट पहले क्या आएगा, -3 आएगा। और अगर यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो ये अगर ये वैल्यू -3 से -4 है, बिकॉज जो वैल्यू -3 से -4 है वो -2 से भी छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि -3 से जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आने वाली है वो -3 से छोटी ही आने वाली है। ये कितने लोगों को बात समझ में आई, मतलब यहाँ से अगर मैं x की बात करूंगा, इट शुड बी लेस देन -3, दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ तक समझ में आया क्या? अच्छा, -3 आएगा, -2 आएगा, अच्छा -2 आएगा, -3 आएगा, पहले मुझे ये बताएं। अच्छा, बिकॉज ये मैं इक्वल टू नहीं पुट कर रहा हूँ ना, सॉरी यार, -2 क्यों लिख रहा हूँ, -2 लिख सकता हूँ मैं, ये मैं इक्वल टू नहीं पुट कर रहा हूँ ना, तो -2 से छोटी, -2 से छोटी वैल्यू तो ये इसके बीच में आएगी ना भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -2, ये बात समझ आ रही है? अरे बोलो, क्लियर है? कितने लोगों को बात समझ में गई? बिकॉज -2 पे तो ओपन है ना, तो -2 से छोटी वैल्यू कोई भी, अरे बोलो, क्लियर है? तो यहाँ पे माइनस, और ये क्या आ जाएगा, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 3, ये क्या आएगा बताओ जल्दी से, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 3, ये क्या आएगा? अब देखो ये 3 है और यहाँ पे 3 पे कुछ वैल्यू होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा आपके पास, 4 आएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो -∞ से -2, ठीक है, सर 3 आएगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे -2 है ना, रुक जाइए चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ लेते हैं इसको। ये बात तो पहले ये बताइए मुझे, एक मिनट चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं ये -2 है, लेट्स से दिस इज -2, और -2 से कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर और -2 से होगा, यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगी, ये 3 आएगा, हाँ यार सॉरी, -2 तो नहीं आएगा, 3 आएगा, ये सही बात है, ये -3 आएगा ना यार, पहले तो वही तो समझाया था मैंने, -3 आएगा, करेक्शन कर लेना है, तो वही तो मैं समझाना था, लिखते वक्त जो है मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था। देखो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे समझो -3 है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे समझिए -3 है। अच्छा, -2 से समझो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, यहाँ पे क्या आया, -2 आया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -2 आया है, तो अब यहाँ से -2 से -3 के बीच में कोई वैल्यू है, अरे बोलो, -2 से -3 के बीच में कोई वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है, वो -2 से -3 के बीच में कोई वैल्यू है, तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू -3 आएगी, और यह वैल्यू अगर यहाँ पे होगी तो -4 आएगी, -3 से -4 के बीच में, मतलब ये बात तो श्योर है कि जो वैल्यू -2 से छोटी होगी, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो या तो -3 होगी, नहीं तो -3 से छोटी होगी, ये बताओ जल्दी से, ठीक है। मैंने यहाँ पे समझाया आपको, वही था, लिखते वक्त मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये सॉरी x की बात करेंगे तो लेस देन क्या आएगा, -3, मतलब ये आ जाएगा आपके पास
अगर मैं इस पे डोमेन की बात करूँ, यह आएगा x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 आएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा तो -3 से आपका -इन्फिनिटी से लेकर के -3 यूनियन 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है यार? जल्दी से बताओ मेरे को, कोई डाउट है? जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है? किसी को भी डाउट है तो? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 3। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 3x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए ना सर? क्यों भाई? देखो यहाँ पे मान लेते हैं 3 लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 4, ठीक है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 3, जैसे देखो ग्रेटर देन जो 3 है, एक मिनट, मान लेते हैं कि ये जो 3 यहाँ पे 3 पे कोई वैल्यू मान लेते हैं, मान लेते 3.56 ले लिया या 3.9 ले लिया। इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 3 अगर आएगा तो 3 से ग्रेटर आएगा, सही बात है। और अगर मान लेते यहाँ पे कोई वैल्यू लेंगे तो 4 से ग्रेटर आएगा, जो कि 3 से ग्रेटर है। अगर मान लेते यहाँ पे लिया तो भी ग्रेटर आएगा, तो ग्रेटर देन तो 4 तो होगा ही होगा। और कोई कंडीशन नहीं लगेगी ना इसके ऊपर? बिकॉज हाँ बिल्कुल, जैसा इस केस में था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन -2 था, तो -2 से बड़ा होगा और ये -3 से बड़ा होगा, बिकॉज 3, हाँ सही है। हाँ यार उसको करेक्ट कर लो, सही बात है। बिकॉज देखो हमने जो 4 से बड़ा लिखा है, उसको जो 4 से बड़ा लिखा है तो करेक्शन कर लीजिए, सही है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन अगर मैं 3 लिखता हूँ तो करेक्शन कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर मैं ग्रेटर देन 3 लिखता हूँ, ठीक है ना, तो मैं इस x की बात करूंगा, ठीक है? अब ध्यान से सुनना यार, देखो ध्यान से सुनना, पहले अब ध्यान से सुनो, अच्छी से सुनो। जैसे ये मान लेते हैं हमारे पास x है और ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं। अरे ध्यान से सुनो यार, पहले तो कंफ्यूजन क्या है कि x और हमें एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे 3 मानते हैं, ये 3 मानते हैं और ये 4 मानते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 3, अब ग्रेटर देन 3 में क्या होगा? देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 3, थ्री से बड़ा। देखो 4 आएगा, ठीक है? ध्यान से सुनो कैसे। इसमें देखो 4 सही लिखा था, ठीक है? देखो कैसे 4 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए यार। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब, इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को बता रहा है, इंटीजर को बता रहा है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में जो भी आएगा इंटीजर आएगा। ये बात समझ में आ रही है? पहले मुझे स्टेप बाय स्टेप रिप्लाई करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 से, 3 जो है 3 से बड़ा इंटीजर। स्टेप बाय स्टेप रिप्लाई करिएगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये क्या बताता है बेटा? इंटीजर को बताता है। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का जो अगर मैं रेंज बनाऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का अगर मैं रेंज बनाऊंगा इस तरीके से, देखो अब आप इसको समझो अच्छे से, ठीक है ना? मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इसलिए आप लोग को कंफ्यूजन आ गया। देखो
यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि x है और इस वाले में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 लिखूंगा तो भी क्या आएगा 1। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 लिखूंगा तो भी क्या आएगा 1। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 लिखता हूँ तो ये आएगा 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.25 लिखता हूँ तो आएगा 3। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताएं, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का रिजल्ट कभी भी आपका नॉन इंटीजर वैल्यू आएगा? नहीं, हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगा। जल्दी से मुझे बताएं, फटाफट बताइए, क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताएं, क्या ये बात समझ में आ रही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का जो वैल्यू होगा हमेशा इंटीजर ही आएगा? सभी लोग रिप्लाई करो फास्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगा। तो 3 से जस्ट बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? 4 होगा। अरे भैया 3 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? 4 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? 3 से जस्ट बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 4 आएगा। और 4 कब आएगा? देखो ध्यान से सुनो, 4 कब आएगा? 3 से जस्ट बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा। 4 कब आएगा? 4 तब आएगा जब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। 4 से जब कोई भी बड़ी वैल्यू x से कोई भी बड़ी वैल्यू जब ग्रेटर देन 4 होगी तभी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 आएगी। पहले जितना पूछ रहा हूँ उतना पहले जवाब दो, ठीक है ना? बीच में फिर आपको डाउट आएगा। पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आया क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से जस्ट ग्रेटर, 3 से जस्ट बड़ा वाला इंटीजर कौन सा है? व्हाट इज द जस्ट ग्रेटर इंटीजर, जस्ट ग्रेटर देन 3? 4 आएगा, ठीक है ना? तो 3 से बड़ा इंटीजर क्या आएगा आपके पास? 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। और अगर 4 लाना है तो इसमें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए। अरे बोलो, अगर 5 लाना है, ग्रेटर चाहिए ना भैया? अब समझ में आया? अब रिप्लाई करो, क्या x ग्रेटर देन 4 होगा? तो 4 से इंफिनिटी होगा कि नहीं होगा? जल्दी से मुझे बताएं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अब हेडिंग पुट करिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। पुट द हेडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? इसमें काफी टाइम चला गया यार इस वाले क्वेश्चन में, 17 मिनट, ठीक है? हेडिंग पुट करिए कॉम्प्लेक्स नंबर। पुट द हेडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? नया इस पे पेज ले लेते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हेडिंग पुट करिए कॉम्प्लेक्स नंबर। आ गया भाई। नया पेज ले लेते हैं, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर कितने लोगों को पता है? हाउ मेनी नो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई एग्जांपल दीजिए फटाफट।
ठीक है, चलिए जी। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो स्टार्ट कर ही रहे, ईमानदारी से बताओ पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया ना सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? एनी डाउट? ईमानदारी से बताओ सभी को समझ में आया ना पिछला वाला क्वेश्चन? ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको अपन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कॉम्प्लेक्स, अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं, ठीक है, यस यस, अगर मैं नंबर, कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, हर नंबर कॉम्प्लेक्स कैसे होता है? अभी मैंने क्या स्टेटमेंट दिया, दुनिया का हर नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसके दो पार्ट होंगे, या मतलब या तो रियल होगा या इमेजिनरी होगा। मतलब हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इन द सेंस, कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लेते रियल नंबर 2 है और इमेजिनरी नंबर 2i है, मान लेते हैं, क्या होता है आई, सारी की सारी चीजें बताऊंगा। तो अगर मैं लिखता हूं 2 प्लस, या 3i लिख दिया मैंने, 2 प्लस 3 आयोटा, ये पूरा का पूरा जो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर है, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सारी की सारी चीजें मैं बताता हूँ, पर एक बार इंट्रोडक्शन अच्छे से सुनिए। तो जो 2 प्लस 3i है, यही क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, अगर अगर मैं बात करूं इफ, इफ i बिकम्स इक्वल्स टू 0, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में। मतलब कि क्या होगा कि जो z इज इक्वल्स टू 2 होगा, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट उसमें स्पेशल केस क्या है, सिर्फ i इक्वल्स टू 0 है। तो इसलिए हम डिफाइन करते हैं कि अगर i इक्वल्स टू 2 अगर हो गया, तो इसलिए क्या होगा, वो रियल होगा, और जिसमें i रह जाएगा वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक स्पेशल केस क्या है, रियल नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक स्पेशल केस क्या है, इमेजिनरी नंबर है। मतलब दुनिया का जो दो नंबर है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इनका ही सबसेट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सॉरी, सेट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब आप ऐसे समझो कि ये रियल हो गया, ठीक है ना, रियल हो गया, और ये इमेजिनरी हो गया, और रियल और इमेजिनरी के अंदर ही क्या आएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही क्या आएगा, आपके पास रियल और इमेजिनरी नंबर। ये बात समझ में आ रही है? ये बात कितने लोगों को क्लियर हुआ, पहले तो ये मुझे बताइए, ये बात कितने लोगों को क्लियर हुआ? मतलब आपके पास जो भी नंबर है, या तो रियल होगा, नहीं तो इमेजिनरी होगा। तो कैन यू से दैट, अच्छा रियल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, रियल नंबर को डिनोट करते हैं z से। इमेजिनरी नंबर को कैसे डिनोट कर, सॉरी, रियल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, r से। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, मैं सारी की सारी चीजें लिखा दूंगा, बस एक बार सुन लीजिए सर। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं z से, सॉरी z तो इंटीजर होता है, और z तो क्या होता है, इंटीजर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, मेरे हिसाब से q से डिनोट करते हैं। मतलब इन जनरल लिखने के लिए तो z लिखते हैं, ऐसे तो इंटीजर्स को डिनोट करेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन हमारा z रहेगा। बट अगर ऐसे आपको लिखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बताओ किससे डिनोट करते हैं? मैंने पहले पढ़ाया है, कब पढ़ाया है? कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, c से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, c से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब z इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगा नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में, बट उसको कैसे डिनोट करेंगे, अगर सेट के टर्म से मैं बात करूंगा, अच्छा एनडीए में ना, मैं रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कैसे डिनोट करूंगा, सी से डिनोट करूंगा। इज इट क्लियर? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि R इज द सबसेट ऑफ C, R इज द सबसेट ऑफ C, ये मैं बोल सकता हूँ क्या? अभी आप लोगों ने सेट पढ़ लिया है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि R इज द सबसेट ऑफ C? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इमेजिनरी नंबर जो होगा I इज द सबसेट ऑफ C? इमेजिनरी नंबर I इज द सबसेट ऑफ C? जल्दी से मुझे बताएं।
क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो इमेजिनरी नंबर होगा वो सबसेट होगा? इज इट क्लियर? तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो कि हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो एनडीए वाले बैच में जितनी स्टूडेंट्स हैं तो वो वहाँ पे पढ़ा है, बट चूंकि ये कम्प्लीटली बैच डिफरेंट है ना। एनडीए में क्या होता है कि भाई आपका अप्रोच ऑब्जेक्टिव होता है और इसमें हमारा अप्रोच कैसा है, सब्जेक्टिव है। तो जिन्होंने पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इसमें कई सारे स्टूडेंट है जो कि कॉमन नहीं है, इसलिए मैं पूरा ही बेसिक ही डिटेल से पढ़ाऊंगा। और आपने पढ़ लिया तो आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर जो जितने क्वेश्चन कराऊंगा उसको कोशिश करना कि मेरे से पहले कर लो। फिर और वीडियो इज ऑफ। यार ये ऑफ कैसे हो जा रहा है ऑटोमेटिकली? ठीक है, अच्छा ये कोशिश करना, अभी अभी ऑन है ना, चेक करो। ठीक है, अभी हाँ अभी ऑन है। अच्छा इसमें देखो जिन स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ लिया एमसी इंडिया में, वो क्या कोशिश करना कि भाई जितने भी क्वेश्चन है, बिकॉज आपने पहले एक बार पढ़ लिया है, एनडीए में तो पढ़ ही लिया है, तो आप एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर लेना। ठीक है, इज इट क्लियर? प्लस आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो करना, प्लस साथ साथ में मैं जो क्वेश्चन दूंगा उससे आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, प्लस आप लोगों ने, आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने आरडी नहीं किया होगा, तो आरडी के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा और फिर आपको दोबारा रिवीजन करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभी मैं आपको बिल्कुल एकदम जीरो से पढ़ाता हूँ कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा मैंने आपको बताया कि जो रियल नंबर क्या होता है, ये रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, जनरली डिनोट करते हैं। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली हम लोग डिनोट करते हैं इसको x प्लस आयोटा वाई से डिनोट करते हैं। इसको कैसे डिनोट करते हैं? x प्लस आयोटा वाई से डिनोट करते हैं। ये इसका होता है रियल पार्ट, ये इसका होता है रियल पार्ट, और ये होता है इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर ये आयोटा क्या होता है, हम लोग आयोटा क्या बोलते हैं सर इसको। तो आयोटा की जो वैल्यू होती है ना बेटा, रूट अंडर क्या होती है, -1 होती है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट अंडर -1 होती है। तो रूट अंडर -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है। ठीक है, तो जो पहला जो सवाल शुरू होगा यहीं से शुरू होगा। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे अगर मैंने बोला यार एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -25, बताना x की क्या वैल्यू होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सारे स्टूडेंट रिप्लाई करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। रिप्लाई करो जी, फटाफट रिप्लाई करो। अगर x की वैल्यू रूट अंडर 25 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। जल्दी से वैल्यू बताओ फटाफट, फटाफट वैल्यू बताओ भाई, व्हाट इज द, एक मिनट है, एक मिनट रुकिए। x की वैल्यू क्या होगी भाई, हाँ आप थोड़ा जवाब दीजिए, मैं दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हो गया हूँ। अब जवाब दीजिए थोड़ा, मेरा पहले वाला मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। अब जवाब दीजिए फटाफट, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, ताकि मैं आपके कमेंट देख पाऊँ। ठीक है, आगे सभी लोग रिप्लाई करें। ठीक है ना, तो यहाँ से आप x की वैल्यू लिखोगे, ठीक है ना, x की वैल्यू लिखोगे तो ये आ जाएगा -25, है ना। यहाँ से x की वैल्यू लिखोगे तो भाई ये वाली वैल्यू हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं की है। 10th स्टैंडर्ड में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये वाली वैल्यू आ जाती थी तो हम लोग क्या बोलते थे, नो रियल रूट। याद है 10th स्टैंडर्ड में क्या बोलते थे, नो रियल रूट। नो रियल रूट मतलब इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम ऐसा नहीं लिख सकते कि ये वाली वैल्यू -5 नहीं लिख सकते। इसको अगर आप स्प्लिट करोगे, इसको स्प्लिट करोगे तो इसको लिखोगे 25 इंटू -1 लिखोगे। आप इसको जब स्प्लिट करेंगे तो रूट अंडर 25 लिखेंगे, और इसको स्प्लिट करेंगे
तो रूट अंडर -1 लिखेंगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 5 और ये हो जाएगा आपके पास आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप रूट अंडर 25 को +-5 मत बोलना, क्या है +-5। अच्छा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यहाँ पे +-5 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ ये सवाल है, जल्दी से मतलब बता दो। कैन यू व्हाट दिस वैल्यू इज +5 या +-5 आयोटा? प्लीज टेल मी। द वैल्यू विल बी +5 आयोटा और +-5 आयोटा। रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई करो यार, फटाफट रिप्लाई करो। छोटे छोटे सवाल है यार, जब बताओ फटाफट, इन सब में टाइम वेस्ट ना करो। प्लस नहीं बेटा, देखो क्या है कि यहीं से शुरुआत होगी +- की, जो कि मैंने नहीं लिखा था, ये तो +-5 आयोटा होगा। क्योंकि ये देखो बेटा रूट अंडर 25 तो 5 ही है, ये मिस कर गए आप भी, ठीक है। और ये मैंने x² लिखा, तो अब मैं दोनों तरफ अंडर रूट लगा रहा हूँ, दोनों तरफ क्या लगा रहा हूँ, अंडर रूट लगा रहा हूँ। ये बन गया बेटा मॉडुलस ऑफ x, क्या बना, मॉडुलस ऑफ x। और ये बना आपके पास रूट अंडर -25, ये बना रूट अंडर -25, जो कि आएगा 5 आयोटा। और ये जब मॉडुलस ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा, प्लस माइनस में, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू अगर a है, x की वैल्यू क्या होती है, +-। तो जो हमने 10th में पढ़ा है ना, उसको थोड़ा सा हमें अलग अप्रोच से जानने की जरूरत है। कितने लोगों को क्लियर हुआ अभी भी, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखिए कि अंडर रूट ऑफ जो x² होता है वो क्या होता है बेटा, मॉडुलस ऑफ x होता है, ना कि x होता है। हम लोग 10th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ते हैं, x पढ़ते हैं, और समस्या वहीं से शुरू हो जाती है। कितने लोगों को क्लियर हुआ अभी भी? बार बार ये पॉइंट क्लियर करता हूँ बिकॉज सिर्फ 10th स्टैंडर्ड की बात नहीं है, 6th से ही शुरू हो जाता है कि अंडर रूट ऑफ x² है, मतलब क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और ये समस्या वहीं से शुरू होती है। इसलिए अभी आप लोग इस बात को एकदम क्लियर कर लेना कि अंडर रूट ऑफ x² क्या होता है, मॉडुलस ऑफ x होता है। बिकॉज खास करके जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाओगे तो इसमें आपको बहुत ही छोटे छोटे तरीके से आपको ऑप्शन में ऐसा फंसाएगा कि आपको लगेगा एकदम सही करके आए हो, लेकिन वहां पे मिस्टेक हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। मैं थोड़ा एक बार और समझा देता हूँ क्यों होता है। बिकॉज आप x की वैल्यू समझो, x की वैल्यू आपने 1 पुट किया, तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। समझो आपने -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर भी होगा, तो क्या होगा, यहाँ से कैंसिल होके -1 आएगा। दैट मीन्स आप क्या बोल रहे हो कि अंडर रूट ऑफ जो 1 का स्क्वायर है ना, अंडर रूट ऑफ जो 1 का स्क्वायर है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू +1 भी हो रही है और इसकी वैल्यू क्या हो रही है, -1 भी हो रही है ना। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग सिर्फ ये वाला ब्रांच लिखते हैं। विल राइट दिस ब्रांच ओनली टिल 10th स्टैंडर्ड। हम लोग ये वाले ब्रांच की वैल्यू भूल जाते हैं। सर x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, सर अगर x इज इक्वल्स टू +-25 फिर क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 5। एक दो अभी तो तुम खुद ही लिख रहे हो, x इज इक्वल्स टू अगर आपका है +-25, अगर तो x की वैल्यू +-25 तो +-25 आएगा, इसमें क्या है, आप तो खुद ही लिख रहे हो, तो x की वैल्यू 5 क्यों होगी। हाँ अगर रूट की बात कर रहे हो, अगर रूट लगाए हो तो ये अगर रूट लगेगा तो +-5 आएगा। कहने का मतलब बेटा जब ये जो रूट अंडर होता है ना, रूट अंडर जो 25 होता है ना, ये बेटा 5 ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम इसको +-5 लिखते हैं, गलत है। कल ही मैंने आपको बताया था इसका ग्राफ ऐसा होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा। तो जो x² की वैल्यू जो 25 है, तो यहाँ पे जब रूट डालोगे तो यहाँ पे भी रूट डालोगे, इसकी वैल्यू ना अभी भी 5 है। मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार, बिकॉज ये आदत हमारी 6th 7th से चल रही है, जो कि छूटती नहीं है। तो ये इसकी वैल्यू अभी भी 5 है, लेकिन ये अंडर रूट ऑफ x² क्या हो गया बेटा, मॉडुलस ऑफ x हो गया। और मॉडुलस ऑफ x जब ब्रेक होगा तो प्लस माइनस में ब्रेक होगा। तो ये मॉडुलस ब्रेक हो रहा है, ना कि रूट 25 ब्रेक हो रहा है। आई होप इससे ज्यादा मैं क्लियर कट और नहीं बता सकता। आई होप इट इज क्लियर नाउ। जल्दी से मुझे सभी लोग एक बार क्लियर का रिस्पॉन्स दे दें, ताकि फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, क्लियर है, ठीक है। देखो मेरी कोशिश ये है कि आप हमने जो पीछे थोड़ी गलत तरीके से पढ़ा है ना, अब मैं 10th में क्यों नहीं बताता, देखो 10th में भी मैं ही पढ़ाता हूँ, मैं क्यों नहीं बताता, अन्य सर इतना कंफ्यूज हो जाओगे
कि भाई जो ठीक ठाक चल रहा है ना वो भी कंफ्यूज हो जाओगे। और 10th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन इसके ऊपर होते नहीं है तो गलतियां होंगी नहीं, इसलिए पता होते भर में मैं भी वही बताता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर जो छोटे मोटे जो सवाल आते हैं किस तरीके से आएंगे। अगर आई की वैल्यू में बात करूं तो क्या है आएगा, रूट अंडर -1 आएगा। अगर मैं आई स्क्वायर की बात करूंगा तो क्या आएगा भैया, आई स्क्वायर मतलब आई इंटू आई, मतलब रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1, मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। अगर मैं आई क्यू की बात करूंगा तो क्या आएगा, -1 इंटू आई, क्या आ जाएगा आपके पास, -i। और अगर मैं आई रेज टू दी पावर 4 की बात करूंगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर दैट मीन्स -1 इंटू -1, ये क्या होगा, 1 होगा। ये 4 वैल्यू आपको टिप्स पे पता होना चाहिए, 4 वैल्यू ये आपको टिप्स पे पता होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को। आई की वैल्यू क्या होगी, रूट अंडर -1 आयोटा स्क्वायर, आई को आयोटा भी बोलते हैं तो अभी के बाद से हम आयोटा बोलेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, एंड आयोटा रेज टू दी पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसके ऊपर देखो सवाल किस तरीके से आएगा, आपको बोलेगा कैलकुलेट, आपको क्या बोलेगा जी, कैलकुलेट, कैलकुलेट करो भाई। आयोटा रेज टू दी पावर 9, आयोटा रेज टू दी पावर 68, आयोटा रेज टू दी पावर 24 -1, क्या वैल्यू होगी, बताओ बताओ जी फटाफट बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी। इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी बताइए फटाफट। आयोटा +1, आंसर आने शुरू हो गए भाई, जल्दी बताइए क्या होगा। सूरज से वाले, अथर, पवार, सबका आंसर आ रहा है आयोटा +1, आयोटा +1, सबका आंसर यही है आयोटा +1, श्योर। देखो मैं पहले बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन सब बड़ी बड़ी वैल्यूज को। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कोई भी बड़ी वैल्यू लेता हूँ, 100% श्योर है, ओके। देखो अगर कोई भी बड़ी वैल्यू लेता हूँ, जैसे मैंने लिया आयोटा रेज टू दी पावर 99, इसकी वैल्यू जितने लोगों को पता है फटाफट बताएं, फिर मैं जिन लोगों को नहीं पता है बताऊंगा। व्हाट इज आयोटा रेज टू दी पावर 99, इस सवाल के ऊपर आते हैं, इसके पहले एक छोटे छोटे सवाल करते हैं। आयोटा रेज टू दी पावर 99 की वैल्यू बताओ, फटाफट बताओ यार, विद इन सेकंड बताना आपको, फास्ट। माइनस आयोटा, कुछ लोगों का जवाब आ रहा है। आप देखो क्या करोगे, ध्यान से सुनो, आप इसको ना, बिकॉज ये जो साइक्लिसिटी है ये आयोटा रेज टू दी पावर 1 2 3 4, अगर मैं आयोटा रेज टू दी पावर 5 की बात करूंगा तो ये लिखोगे यार आयोटा रेज टू दी पावर 4 इंटू आयोटा, और आयोटा रेज टू दी पावर 4 क्या होगा, आयोटा, सॉरी 1 होगा, एंड 1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। अगर मैं आयोटा रेज टू दी पावर अगर 6 की बात करता हूँ तो आप बोलोगे कि आयोटा रेज टू दी पावर 4 इंटू आयोटा रेज टू दी पावर 2, व्हाट इज आयोटा रेज टू दी पावर 4, 1, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। मतलब देखो रिपीट होना शुरू हो गया, आयोटा यहाँ से आ जाएगा आपके पास आयोटा स्क्वायर, आयोटा रेज टू दी पावर अगर मैं 7 की बात करूंगा तो यहाँ पे बोलोगे आयोटा रेज टू दी पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, आयोटा रेज टू दी पावर 4 हो तो 1 होता है, और ये आ गया आयोटा क्यूब, ये आ गया आयोटा क्यूब। और आयोटा रेज टू दी पावर 8 की बात करूंगा तो ये आएगा आयोटा रेज टू दी पावर 4 इंटू आयोटा रेज टू दी पावर 4, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। मतलब कह सकते हो कि ये 4 4 के पेयर पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये 4 4 के पेयर पे रिपीट हो रहा है, तो क्या हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि हम जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको हम 4 से डिवाइड कर दें, उसको हम किससे डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, और आंसर क्या आएगा, आयोटा रेज टू द पावर रिमाइंडर आंसर आएगा। आयोटा रेज टू द पावर क्या आएगा, रिमाइंडर, रिमेंबर नहीं भैया, रिमाइंडर।
आयोटा रेस्ट टू दी पावर क्या आएगा, रिमाइंडर। कितने लोगों को समझ में आया भाई, जल्दी से मुझे बताओ। अगर मुझे आयोटा रेस्ट टू दी पावर 99 की वैल्यू निकालनी है तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो 99 को 4 से डिवाइड करूँ, कितना आएगा भैया, 99 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 2 जा 8 कैरी 1, ठीक है ना, 96 प्लस 3। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो 4 से डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है, नहीं तो आप 4 4 जा 16 कर लो, अगर आपका थोड़ा वैसा वीक है तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 4 जा 96, इज इट क्लियर। तो ये आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास, 3 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, आयोटा रेशो दी पावर 3। और मैंने बोला 4 वैल्यू याद रखो, इसका आंसर आएगा माइनस आयोटा। इज इट क्लियर। तो जो आयोटा आएगा, आयोटा रेशो दी पावर क्या आंसर आएगा, रिमाइंडर। इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, एक बार और समझा देता हूँ। आयोटा रेस टू दी पावर जो 99 है, इसको आप लिखोगे आयोटा रेस टू दी पावर 4, एंड रेस टू दी पावर इसको लिखोगे 24 और 96 हो गया, और आयोटा रेस टू दी पावर 3 को सेपरेट कर दोगे, तो वही तो है 24 इंटू 4 96, और ये 3, तो क्या आ जाएगा 99। और आयोटा रेस टू दी पावर 4 पता है क्या होता है, 1 होता है, 1 रेस टू दी पावर 24 जो कि 1 रिजल्ट देगा आयोटा रेस टू दी पावर, मतलब जो भी आयोटा रेस टू दी पावर 4 के जो पावर में रहेगा वो रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा। तो आंसर क्या देने वाला है, आयोटा, ये क्या बच गया था, रिमाइंडर बच गया, इसलिए आंसर क्या आता है, आयोटा रेस टू दी पावर रिमाइंडर आंसर आता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। इस एग्जांपल को ही कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से करना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पहले इतनी बात बताओ समझ में आएगा सभी को, तो यहाँ रिप्लाई कर दीजिए whether you have understood this, whether everyone understood this, please reply, प्लीज रिप्लाई फास्ट। उसके बाद हम थोड़े फास्ट आंसर देना होगा एकदम, ठीक है ना, इतना मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ इतना नहीं, क्वेश्चन लिखूंगा आंसर बताना है, क्वेश्चन लिखूंगा आंसर बताना है, ठीक है। पहली बार है तो मैं बहुत ही धीरे धीरे और बेसिक लेवल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद पढ़ लेंगे तो फास्ट हो जाएगा। आयोटा रेस टू दी पावर 9 है, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, ओके। आयोटा रेस टू दी पावर 9 है, 4 से डिवाइड किया 8, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। आयोटा रेस टू दी पावर 6 है, 68 है यहाँ पे, 17 4 जा 68, रिमाइंडर क्या आया 0, तो आयोटा रेस टू दी पावर 0। आयोटा रेस टू दी पावर 24 4 के मल्टीपल में है, 0 आएगा, ये -1 आ गया, ठीक है भाई। आयोटा, ये समझ में आया सभी को, ये समझ में आया, 68 था भैया, इज इट क्लियर। तो आयोटा रेस टू दी पावर 1 क्या आ गया, आयोटा, आयोटा रेस टू दी पावर 0 क्या आ गया 1, और ये क्या आ गया 1, और ये क्या आ गया -1 प्लस -1, तो क्या आंसर आएगा, आयोटा प्लस 1, ये इसका आंसर है। इज इट क्लियर। तो आई होप अब आप लोग इसको समझ पा रहे हैं, और अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो फटाफट इसका आंसर बताइएगा, आयोटा रेस टू दी पावर, इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर टू दिस, व्हाट इज द आंसर टू दिस, फटाफट बताओ। डिविजिबिलिटी भाई क्या चेक करना पड़ेगा, ये किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, अगर 4 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट, तो इसका आंसर वही आएगा जो पहले का था, माइनस आयोटा। ये बात समझ में आ गई सभी को, इज इट क्लियर। ठीक है जी। अब ये कुछ क्वेश्चंस करके दिखाइए और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। करके दिखाएगा मुझे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए फटाफट, ठीक है। और आज कॉम्प्लेक्स नंबर में जो जो पढ़ा रहा हूँ वो आप करना स्टार्ट कर देना भाई, ठीक है। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेस टू दी पावर 4, आयोटा रेस टू दी पावर 6 प्लस आयोटा रेस टू दी पावर 8 टू आयोटा रेस टू दी पावर 20। बताइए जी क्या आंसर आएगा, टेल मी द आंसर। 0। बाकी लोग जवाब दो।
पक्का? चलिए, अथर पवार का आंसर आ रहा है 1। देख लो बेटा बढ़िया से। अभी तो 0 से 1 आ गया। जीरो से 1 आ गया अभी, ऐसा कैसे? 1 आएगा। बाकी लोग? श्योर? कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? हाउ मेनी यू आर नॉट गेटिंग? हाउ मेनी यू आर नॉट गेटिंग? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि सर 1⁻20 का 1 आएगा, ठीक है? यस, एंड में देखिए क्या हो रहा है, 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? -1। अब ये आयोटा रेज़ टू दी पावर 4 की वैल्यू आएगी 1, और ये जो आएगा ना आयोटा रेज़ टू दी पावर 6, देखो इसमें आप इसको 4 से डिवाइड करो या फिर सीधा आ जाएगा आई स्क्वायर, ये आ जाएगा -1। फिर आयोटा रेज़ टू दी पावर आएगा 1, इस तरीके से चलता जाएगा। फिर यहाँ पे बेटा आयोटा रेज़ टू दी पावर 19 है, और यहाँ पे आयोटा रेज़ टू दी पावर 20। तो बेसिकली देखो ग्रुप बन रहा है, ये ग्रुप बन रहा है, देखो +1 -1 का, +1 -1 का, +1 -1 का ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे बोलो, इसमें कितने टर्म्स हैं? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस? अच्छा 19 क्यों आएगा यार? 18 सॉरी, आयोटा रेज़ टू दी पावर 18 सॉरी। कितने टर्म्स हैं इसमें आप बता सकते हो? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस? 11 है। तो अगर आप इसको ऐसे सोचो, व्हाट इज आयोटा रेज़ टू दी पावर 18? देखो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, मैं बट मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर बड़ी सीरीज आएगा तो कैसे आंसर करेंगे। 18 है भैया, देख लेना, ठीक है? टोटल कितने यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर अगर बीच में गैप नहीं होता तो 20 होते, लेकिन दो दो के गैप पे, तो टोटल यहाँ से 10 हो गया, और ये एक लौता अलग से हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, व्हाट इज आयोटा रेज़ टू दी पावर 18? 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना? 4 4 जा 16, ये आएगा आयोटा स्क्वायर, ये आएगा आपके पास आयोटा स्क्वायर। और आयोटा रेज़ टू दी पावर 20, व्हाट इज आयोटा रेज़ टू दी पावर 20? 4 से डिवाइड करोगे तो आयोटा रेज़ टू दी पावर 0, ये आएगा -1, और ये 1। मतलब ये आपका रिजल्ट 0 आने वाला है, ये रिजल्ट क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। मतलब बेटा ये कि जो दो दो के पेयर्स जो बन रहे हैं, जो दो दो के पेयर्स बन रहे हैं, जो आयोटा और आयोटा रेज़ टू दी पावर, आयोटा रेज़ टू दी पावर 2, आयोटा रेज़ टू दी पावर 4, इसका -1, इसका +1, इसका -1, इसका +1, ऐसे ही -1 +1 होगा, आयोटा रेज़ टू दी पावर 18 भी यही आएगा। दिस इज योर -1 एंड दिस इज +1। ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास? 0। पूरा का पूरा यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा? 0। और ये क्या बच जाएगा आपके पास? 1 बचेगा। तो आंसर विल बी व्हाट? 1। कितने लोगों को बात समझ में आई? कितने लोगों को बात समझ में आई? कितने लोगों को बात समझ में आई भाई? जल्दी बताएं मेरे को। यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस? देखो अगर ये आंसर, इसीलिए गलती नहीं करना, गलती मत करना इसमें, ठीक है ना? कुछ लोग बोल रहे थे ना आयोटा रेज़ टू दी पावर 20, सर 1 आएगा उसके पहले का। कर सकते हो, वो पेयर बनाओगे ना आयोटा रेज़ टू दी पावर 18 के पहले का, वो आपके अलग अलग अप्रोचेस हैं। इज इट क्लियर? बस मेरा ये है कि आप गलती मत करना इसमें, ठीक है? चलिए इसका जवाब बताइए जल्दी से। आयोटा रेज़ टू दी पावर 592। अच्छा ये एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज़ टू दी पावर 3, इसका क्या आंसर आएगा?
इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द आंसर टू दिस? जीरो आएगा पक्का? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 + 1 या माइनस आयोटा प्लस आयोटा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको यहां तक लिखोगे, ये लिखोगे आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 4, इसका क्या आंसर आएगा? व्हाट इज द आंसर टू दिस? iota raised to the power 1 plus iota raised to the power 2 plus iota raised to the power 3 plus iota raised to the power 4. What is the answer to this? इसका भी जीरो आएगा। ये आएगा आयोटा, ये आएगा बेटा -1, ये आ जाएगा आपके पास माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, -1 + 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब एक चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं, इसका मतलब हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि जो लगातार जो सब सम है आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा, जैसे इसका कैलकुलेट करो, तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आयोटा रेज़ टू द पावर 8, आयोटा रेज़ टू द पावर 9, आयोटा रेज़ टू द पावर 10 एंड आयोटा रेज़ टू द पावर 11, इसकी क्या वैल्यू होगी? इसकी क्या वैल्यू होगी, जल्दी से बताओ मेरे को, फटाफट बताओ। जीरो जीरो नहीं, कैलकुलेट करो फटाफट, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आयोटा रेज़ टू द पावर 8 आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आयोटा, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, और ये आ जाएगा आयोटा रेज़ टू द पावर 3, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा होगी। मतलब आप ये समझ पा रहे हो कि भाई ये वाली वैल्यू भी क्या आने वाली है, जीरो आने वाली है। अगर मैं आपको ऐसी वैल्यू दे दूं, आयोटा रेज़ टू द पावर 592, आयोटा रेज़ टू द पावर 593, आयोटा रेज़ टू द पावर 594 एंड आयोटा रेज़ टू द पावर 595, क्या वैल्यू होगी? क्या वैल्यू होगी? आपको चेक करने की जरूरत है या नहीं है? आपको चेक करने की जरूरत है या नहीं है? पक्का? आर यू श्योर? आर यू श्योर? चेक कर लिया? सबने चेक कर लिया? आर यू श्योर यू आर गेटिंग? क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है जी, जल्दी से मुझे बताएं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? देखो आप इसको, अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है तो इसको लिख लेना आयोटा, ये आ जाएगा 1, ठीक है, आप समझ नहीं रहे हो, ये आयोटा रेज़ टू द पावर 592, ये आ जाएगा आयोटा रेज़ टू द पावर 1, ये आ जाएगा आयोटा रेज़ टू द पावर 2, ये आ जाएगा आयोटा रेज़ टू द पावर 3, 1 प्लस आयोटा क्यूब, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? आयोटा रेज़ टू द पावर ये 592, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये जीरो आ जाएगा आंसर। इज इट क्लियर? तो आंसर यू विल गेट इज जीरो। मतलब ये डायरेक्टली अगर लगातार वैल्यू है कहीं से भी, अब मैं कंक्लूड क्या कर सकता हूँ, कहीं से भी कोई भी वैल्यू उठा लो, कहीं से भी कोई भी वैल्यू उठा लो, मान लेते हैं मैं कहीं से भी, ये मैंने ऑड से उठाया था, ठीक है ना, ये सॉरी इवन से उठाया था, मैं ऑड उठा लेता हूँ, आयोटा रेज़ टू द पावर 3, आयोटा रेज़ टू द पावर 4, आयोटा रेज़ टू द पावर 5 एंड आयोटा रेज़ टू द पावर 6, क्या वैल्यू होगी बताइएगा फटाफट, क्या वैल्यू होगी बताइए फटाफट। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? कुछ लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। व्हाट इज आयोटा रेज़ टू द पावर 3 माइनस आयोटा हो जाएगा, दिस इज योर 1, आयोटा रेज़ टू द पावर 2 -1 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी आयोटा हो जाएगा ना, आयोटा हो जाएगा, एंड दिस इज योर आयोटा रेज़ टू द पावर 2 -1 हो जाएगा। सेम आ रहा है क्या? माइनस आयोटा प्लस आयोटा, जीरो आ रहा है। मतलब आप बोल सकते हो कि अगर कॉन्सिक्यूटिव रहने वाला है, कॉन्सिक्यूटिव रहने वाला है, तो इसका आंसर जीरो आएगा। क्या मैं ऐसा कंक्लूड कर सकता हूँ? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, आयोटा रेज़ टू द पावर 592, आयोटा रेज़ टू द पावर, आयोटा रेज़ टू द पावर 590,
iota raised to the power 588, iota raised to the power 586, and iota raised to the power 584 divided by iota raised to the power 582, iota raised to the power 580, iota raised to the power 578, iota raised to the power 576, and iota raised to the power 574. बताइए क्या आंसर आएगा? Tell me what will be the answer. आंसर बताइए क्या होगा? What will be the answer to this question? सभी लोग रिप्लाई करें भाई, फटाफट रिप्लाई फास्ट. Anyone getting bored? बोर फील कर रहा है क्या? बता दो यार, ऑनेस्टली बता दो, ठीक है? ऑनेस्टली बता दो. Anyone getting bored? No. Yes. Much not. अंग्रेजी तो बड़ी अच्छी यूज करता है. Much not. चलिए जी, ध्यान दीजिए. अरे बेटा, ये सब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में आते हैं. अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है देन यू आर ऑन राइट ट्रैक. ठीक है, देखिए क्या आंसर है, जल्दी बताओ. कुछ अथर्व पवार का आंसर आ चुका है, साहिल माने का आंसर आ चुका है, सूरज का 2 आंसर आया है, 0 और -1. क्या है भैया आंसर? -1. बाकी लोग रिप्लाई करो भाई, यही 2-3 लोग हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं. बाकी लोग रिप्लाई करो, कैसे किया जाए इस सवाल को. कल्पना का रिप्लाई आ गया, सरिता -1. ओके सर, पहले का था वो 0. ओके ओके फाइन. क्या होगा भाई यहाँ पे? आप सबसे छोटी वाली वैल्यू लेना. सबसे छोटी वाली वैल्यू कितनी है? 584. और यहाँ पे सबसे छोटी वाली वैल्यू कितनी है? 574. तो आयोटा रेज़ टू द पावर 584 कॉमन ले लीजिए. तो यहाँ पे 584, तो यहाँ पे आएगा 1. यहाँ पे क्या आएगा? आयोटा रेज़ टू द पावर 2 करना पड़ेगा. यहाँ पे आयोटा रेज़ टू द पावर 4 करना पड़ेगा. यहाँ पे आयोटा रेज़ टू द पावर 6 करना पड़ेगा. और यहाँ पे आयोटा रेज़ टू द पावर 8 करना पड़ेगा. और यहाँ पे आयोटा रेज़ टू द पावर 574 कॉमन ले लीजिएगा. तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 है ना. और ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया कैंसल. आंसर आया आपके पास आयोटा रेज़ टू द पावर 584 माइनस 574, 10 आया. इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आंसर क्या होगा? -1. व्हाट विल बी द आंसर? -1. आई होप सभी को समझ में आ गया होगा. क्लियर है? यस और नो? इज इट क्लियर? तो अभी आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि बुक ओपन कीजिए. इसमें देखिए आयोटा वाले कितने क्वेश्चंस हैं, चाहे एनसीईआरटी हो आरडी हो, सारे के सारे क्वेश्चंस खास करके देखो. हर दिन का ऐसे काम बना के रखो, ठीक है? अभी क्या है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे मत करो. जो जो पार्ट में करा रहा हूँ ना उसको आप इतना तो आपके पास अब ज्ञान हो ही चुका है कि कौन से सर ने करवा दिए. इस टाइप का क्वेश्चन को एक्सरसाइज में देखो और एग्जाम्पल्स वगैरह में देखो, उसको करना स्टार्ट करो. ठीक है, ओके. चलिए जी, आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करेंगे. 2 मिनट देखो आपको पहले छोड़ा जा रहा है. ठीक है, नाउ वी कैन गिव योर अटेंडेंस. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. अटेंडेंस दे दीजिए, अटेंडेंस दे दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. कल मिलते हैं. कल मतलब अगली बार.